हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। मुझे सबसे पहले ना मेहंदी भिगोनी है मौसमी के लिए, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं। वैसे तो मैं नवरात्रि में इस बार मंदिर में जो मैंने माता जी का स्थापन किया हुआ है ना, वहीं पे पूजा करूँगी, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इंडिया It was a जाने little वाले bit हैं। sweet. सो फिर एक बार मैं मंडप लगा लूँ तो फिर उसका अ, सही से सेटिंग नहीं हो रहा है इस बार। इस वजह से, लेकिन मैं एक आध बार हम यहाँ पे गरबा में जाएंगे दर्शन के लिए, और प्रसाद भी मैंने रखा है वहाँ पे, सो प्रसाद देने के लिए। इस वजह से मेहंदी वगैरह लगाना है मौसमी के उसमें बालों में। बस भिगो रही हूँ आज, और कल लगाएंगे। आज सैटरडे है ना, संडे को लगाऊंगी। आई थिंक हम लोग वीकडेज में एक आध दिन जाएंगे, क्योंकि क्राउडेड तब कम हो। वीकेंड में बहुत क्राउडेड होता है, और हम नहीं चाहते कि इंडिया जाने से पहले इस तरह के क्राउडेड एरिया में जाए और कुछ भी भगवान ना करे ना कैच करके आए, तो फिर फ्लाइट वगैरह का समझ सकते हो, अभी बहुत स्ट्रिक्ट है वो लोग। इस वजह से बस यहाँ मैं मेहंदी भिगो रही हूँ अभी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को, जस्ट मैंने लास्ट व्लॉग जो डाला था, जिसमें मैंने पानी पूरी की एक छोटी सी वीडियो डाली थी, उसमें कई कमेंट आए थे कि ठंडा तो डॉक्टर ने मना किया है, क्या ठंडा खा सकते हैं हम लोग? इससे पहले भी कई दो तीन मुझे कमेंट आए थे, लेकिन उस तरह के कमेंट आए थे कि दीदी मैं इस तरह का जॉब करता हूँ या करती हूँ, जो सुबह से जाते हैं हम लोग टिफ़िन लेके और फिर दोपहर को खाते हैं, सो क्या वो खाना खा सकते हैं? मैंने टाइम टू टाइम सबका उस कमेंट का रिप्लाई दिया है। लेकिन अच्छा, आज मैं उस पर बात करूँगी। मैंने डिटेल बात नहीं की थी। अगर मेरी मानो तो मैंने जब से ट्रांसप्लांट किया है तब से मैंने ठंडा खाना ही खाया है। ठंडा मीन्स सुबह का मैंने 5 बजे से खाना बना लिया हो, वो मैं खाना 4 बजे मेरे नसीब में था, 6 बजे था, कोई टाइम स्केड्यूल नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग जो हो गई थी ना, मैं विंडो वगैरह ब्लाइंड ओपन किया, और ये प्लांट्स सारे मैंने बाहर रख दिए थे नाइट में। और थोड़ा सा क्योंकि बारिश थी, तो पानी मिल जाए इन लोगों को। अभी इंडिया के चक्कर में, शॉपिंग के चक्कर में, ये प्लांट्स का भी मैं टेक केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो बहुत ड्राई हो गए थे। इस वजह से मैंने बाहर रख दिए थे। अब फिर इसको मैं अंदर ले लूँगी अभी। और आज थोड़ा सा हैवी सा खाना बन रहा है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जीरा, क्यूमिन सीड और अजवाइन वाला वाटर यहाँ पे भिगो के रखा है अभी, चाय वगैरह होने के बाद। और रात को मैं लूँगी ये पानी, अच्छे से ये 12 आवर्स मैरिनेट हो जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे इटालियन आइस लेने चले गए थे। हम लोग के कम्युनिटी में पूल है, पूल में कोई बेच रहा है यहाँ पे इटालियन आइस, जो हम लोग के होता है ना, वो आइस का गोला होता है इंडिया में, उस तरह का कुछ है। काफ़ी फ्लेवर थे, लेकिन मेरा जो मुझे पिना कलड़ा चाहिए था, वर्जिन पिना कलड़ा, वो था नहीं उनके पास। आई थिंक मौसमी ने मैंगो फ्लेवर लिया था। बस यहाँ पे एनीवे, मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैं आपको पहले दिखा दूँ। देखो इस तरह से ना, ये फूड ट्रक ये लोग ने रखा है यहाँ बिसाइड द पूल। आज सैटरडे है, आई थिंक 11 से 1 बजे का टाइम इन लोगों ने रखा था। इस तरह से इटालियन आइस दिया गया है, और ये मैंगो फ्लेवर था, It's मुझे good. काफ़ी It's स्वीट good. लगा। You don't like it? It's too sweet for me. Hmm. It is a little bit sweet. It doesn't taste like real mango. No, Mm-mm. it's feel like essence, Yup. right? Yeah. यहाँ पर मैक्सिकन डिश बन रहा है। उसके लिए मैं पिंटो बीन्स भी भिगो दिया था रात को ही मैंने। एक छोटी सी क्लिप ले ली थी कि इस तरह का ये बीन्स होता है। फिर इसको जिस तरह से हम अपने बीन्स भिगोते हैं ना ओवरनाइट, उस तरह से सोक कर लिया था अच्छे से धो के, और फिर इसको कुकर में मैं इसे विसल लगा लूँगी, 6-7 विसल तक। ये कुछ राजमा जैसे दिखते हैं आपको, अगर दिख रहा होगा अच्छे से इसमें, तो राजमा जैसे दिखते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैंने पर्पसली कोई ये ठंडा खाने का डिसाइड नहीं किया था। मेरी मजबूरी थी कि मैं, अगर बिज़नेस था हम लोग का, सुबह से हम लोग चले जाते थे, 6 बजे मेरा स्टोर ओपन करना होता था। अथवा तो जॉब थी, तो जॉब भी इस तरह की थी कि मैं 6 बजे स्टार्ट हो जाता, जॉब तो इवन 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता, तो मैं मॉर्निंग में खाना बना के जाती थी। अच्छा, मौसमी जब छोटी थी तो मेरा ये रहता था कि मैं सुबह खाना बना के जाऊँ, सिर्फ रोटियाँ आके बनाती थी। एक तरफ मेरा सारा कुछ गरम कर देती थी खाना एक साइड पे, और दूसरी साइड पे रोटियां बना देती थी नहा धो के। इसका रीज़न ये था कि सबसे पहले तो एक तो बच्चे जो स्कूल से आते हैं ना, अगर खाना रेडी ना हो तो फिर वो जंक फूड में उनका दिमाग रहता है, क्योंकि भी भूख लगती है बच्चों को, कितना भी तुम लंच में दो, लेकिन आते ही उनको भूख लगती है। एक सॉलिड मील उनको मिल जाए तो उनका ध्यान वहाँ से हट सकता है।
और हमारा भी सेम सिचुएशन हो जाता है। मैं जैसे कि एक टाइम ही खाती थी। अच्छा, यहाँ पे ऑयल में मैंने जीरा ले लिया है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे अनियन को मैं चॉपर से चॉप कर लूँगी। अच्छे से क्रश कर लिया है मैंने, बहुत बारीक नहीं करना है और बहुत मोटा वाला भी नहीं रखना है। और सिर्फ ऑयल में जीरा लिया है। ऑयल बहुत ही कम लेना है इसमें, अराउंड 1-2 चम्मच जितना ही। उसके बाद यहाँ सॉल्ट डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के मैं कुक करूँगी जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। एक बार ढक के मैंने खोल दिया था और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी सिनेमन एंड क्लोव पाउडर। ये मेन इसका इंग्रेडिएंट है एंचिलाडा में। अगर ये मसाला, यहाँ पे मसाला रेडी भी आता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही टेस्ट इससे अच्छा आ जाता है। सो बस यहाँ पे ये कुक हो रहा है। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि मैं भी एक टाइम खाती हूँ इतने सालों से। अगर मैं भी अगर भूखी रहती तो मैं भी कुछ ना कुछ फिर ढूंढती, क्योंकि इस रात को अगर मैं गरम बना के फिर खाऊं, और गरम बनाने का कोई चांस, कई बार ऐसा होता था कि लास्ट मिनट में एम्प्लॉय कॉल आ जाती थी कि आज मैं सीख हूँ, आज मेरा बेटा सीख है, ये है वो है। तो कई बार मैं 11 बजे घर पे आती थी रात को, हम लोग स्टोर क्लोज़ करके आते थे। कई बार तो वो खाना जो बनाया हुआ था वो भी हमें नसीब नहीं होता था। बेटर नथिंग कि बाहर से हम रोज़ खाएं, उससे अच्छा है कि भी घर का खाना जो भी है खाने को तो मिल रहा था। यहाँ इस देश में जिनको भी गर्म खाना मिलता है वो बहुत नसीब वाले होते हैं। अब मैं 3 साल से घर पे हूँ तो ऑब्वियस है मैं रोज़ खाना बनाती हूँ और गर्म भी खाती हूँ। अब मेरे पास चांस है ये, लेकिन उस समय मेरे पास चॉइस नहीं थी। आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर हाँ, अनियन मैंने निकाल दी थी थोड़ी सी अलग से, वो आगे आपको पता चलेगा। और बीन्स में मैंने अनियन ऐड कर दिया था, जो हमने सौटे किया था वही बीन्स को मैंने थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे टमेटो केचप, आई मीन नॉट केचप, सॉरी, पेस्ट है, वो मैंने 2 कैन यहाँ पे लिए हैं सॉस बनाने के लिए। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है और टेस्टी भी है। क्योंकि नवरात्रे चालू हो रहे हैं, फिर हम अनियन गार्लिक नहीं खा सकते 9 दिन तक। मैं जैसे फास्टिंग करती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, शायद हस्बैंड और मौसमी खा लें में भी, वो भी अभी तो मना कर रहे हैं, लेकिन कोई श्योर नहीं है उन लोगों का। सोचा मैं ये आज बना लेती हूँ, लास्ट डे है इसके नवरात्रि चालू होने से पहले। बस ये रेसिपी इस वजह से मैंने डिसाइड की। सेम अनियन मैंने बचा के रखी थी थोड़ी सी, ये इसमें जाएगी। टमेटो पेस्ट जो मैंने डाला उसमें सॉस बनाने के लिए। इसका बस बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और टेस्ट में इतना अच्छा लगता है। और यस, ये टमेटो है, पोटेशियम काफ़ी है, इस हिसाब से इसे हमें कंट्रोल में करना है कि उस दिन आप मेक श्योर आलू ना खाएं। जैसे मैं तो आलू हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन जो केला वगैरह मैं लेती हूँ वो भी मैंने आज नहीं लिया है, जिससे मेरा मेंटेन हो जाए। और बहुत ही कम सॉस मैं यूज़ करती हूँ अपने इंचिलाडस में। हाँ, आयुर्वेदिक में ऑब्वियस कहते हैं कि गर्म खाना चाहिए, आधे घंटे से भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब जो जॉब कर रहे हैं, थिंक अबाउट दैट, कि जिसका मुझे कमेंट आया था कि दीदी हम सुबह से खाना लेके जाते हैं, हम लोग दोपहर को खाते हैं, क्या वो खा सकते हैं, क्या उनके पास कोई चॉइस है? उससे तो अच्छा है ना कि वो घर का खाना लेके जा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं। अगर पानी की बात करें, जो मैंने मैरिनेट किया था, अगर आप एकदम ठंडा नहीं लेना चाहते, उसे रूम टेम्परेचर, मैं एक्चुअली मेंशन करना भूल गई थी उसमें कि मैंने सुबह से बाहर निकाल दिया था, वो रूम टेम्परेचर हो गया था। और मैं वैसे भी पानी इतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मुझे पानी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। एक लाइक कहते हैं ना, 2 लीटर जितना लेती हूँ जिसमें अभी है, बस उतना काफ़ी होता है मेरे लिए। अगर ज़्यादा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पानी पूरी में पानी इतना ज़्यादा पसंद है ही नहीं। एनीवे, चॉइस अपनी है। अगर है गरम खाना आपको मिल रहा है तो सच में गरम खाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं मिल रहा है तो भी उसमें, और बॉडी को इस तरह से यूज़ टू मैंने किया है, मैं किसी और की बात नहीं करूँगी यहाँ कि आप भी उस तरह से कीजिए, लेकिन मैंने उस तरह से मेरे बॉडी को ट्रेन किया है कि जिस टाइम पे जो मिले उससे एडजस्ट करना ही करना है। क्योंकि आज मैं इतने सालों से अगर गर्म फूड खा रही हूँ और कहीं मेरा सिचुएशन वो आ गया, मुझे ना मिला, तो मेरी बॉडी वो रिएक्ट डिफरेंट वे करेगी, वो मुझे नहीं चाहिए था। मैं इस कंट्री में रहती हूँ, मुझे उस हिसाब से ही मेरी बॉडी को ट्रेन करना था। मुझे पता था कि क्या सिचुएशन होने वाली है। जैसे मैंने कहा, सुबह का खाना कई बार वो भी नसीब नहीं होता था। 11 बजे मैं आती थी तो कई बार ऐसा होता था दूध पी के ही मैं सो जाती थी। दूध केला ले लिया, सुबह भी मैंने दूध केला खाती थी
और एवरीडे का मेरा ये था। और शाम को भी मैं आके, क्योंकि रात को मैं खाना खाती नहीं थी, इतनी लेट तो डेफिनेटली नहीं। अगर 7-8 बजे हो गया तो चलो कभी कभार ले भी लिया, लेकिन 11 बजे तो डेफिनेटली नहीं खाती हूँ मैं। सो बस यहाँ पे सॉस में मैंने शुगर डाला है, क्योंकि ये काफ़ी खट्टी होती है पेस्ट। सो उसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें, सो खट्टी मीठी थोड़ी सी वो बन जाएगी। सॉल्ट डाल दिया है और पानी डाल दिया है इसके अंदर। अच्छे से अपने हिसाब से डालना है, थोड़ा सा ज़्यादा डालिए जिससे ये अच्छे से इसे उबाल लाना है, अच्छा सा टेस्ट इसमें आ जाए। सो जो भी इसका बस मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने कहा था वो अनियन है, और उससे ही टेस्ट काफ़ी आता है। और उसके ये सॉस के अंदर कुछ भी और नहीं डाला है, क्योंकि वही अनियन मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और बीन्स में भी सेम थिंग मैंने वो अनियन ऐड कर दिया था। बीन्स में मैंने सॉल्ट डाला था जब मैं उसे स्टीम किया था तब। सो बस ये सॉस ऑलमोस्ट डन होने को है यहाँ पे, और इसे बस हम असेंबल कर लेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। सो एनीवे, मैंने देखा है मेरे चैनल पे, और कई लोगों को भी मैंने देखा है दूसरे चैनल पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी सेम कमेंट करके आते हैं। बस कई लोग हैं सिर्फ कमेंट करते हैं, सिर्फ वो अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। आई डोंट नो क्यों। और मेरा चैनल मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ग्रो करेगा। मैं जब भी किसी का रिप्लाई करती हूँ फिर वो दूसरी बार चैनल पे दिखते ही नहीं है। सो अब से मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरे चैनल पे एवरी वीडियोस पे कमेंट करेगा मैं उसी का रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मुझे भी तो चैनल ग्रो करना है यार। ऐसे इस तरह से तो मैं कैसे ग्रो कर पाऊँगी। ना ही मैं रेगुलर मेरे व्यूअर्स को मैं अच्छे से उनको मेरा व्लॉग दिखा पाती हूँ, और आप लोगों को करती हूँ तो आप लोग बस अपना कमेंट अपने ही तक रखते हो। एक लाइक भी आप करना नहीं चाहते इस चैनल पे, इस वीडियो पे। सो ये भी फेयर नहीं है ना, मैं भी तो ग्रो करना चाहती हूँ यार। सो देखती हूँ मैं फिर क्या करती हूँ, जिसका जिस तरह से मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे कंटिन्यूज़ हैं मेरे चैनल पे, सो मैं डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम का सॉल्व जो मेरे पास होगा मैं करूँगी, वहाँ पे जितनी हो सकेगी मैं हेल्प करूँगी। सो बस यहाँ पे जैसे आपने देखा असेंबल कर लिया था, बीन्स डाला था, अनियन जो बचा के रखी थी वो भी ऊपर से डाली, ऊपर से चीज़ एंड सॉस। सो बस यहाँ पे रेडी है। माइक्रोवेव कर लिया था यहाँ अराउंड 1 मिनट के, चीज़ मेल्ट होए तब तक। और उसके बाद लास्ट होता है ये जो क्यूमिन वाला जो वाटर था, क्यूमिन जीरा वाला, वो ले लिया था, धनिया वाला वाटर। सो सॉरी टू से, किसी को अगर इसमें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन यार मुझे भी तो चैनल ग्रो करना है ना, इस तरह से तो मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊँगी फिर। सो देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर रिटर्न तो होते ही नहीं हो। मैंने देखा है नए नए आते हो, नए नए कमेंट्स आते हैं। और एक मज़े की बात बताऊं, अभी बहुत टाइम हो गया मैंने इस बात को शेयर नहीं किया, मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि शेयर करूं। किसी ने मुझे इंस्टा पे एक कमेंट किया कि दीदी देखो इस तरह का है, आप किसी के चैनल पे इन्होंने एक कमेंट किया है। अच्छा, मैंने जाके देखा, जो भी चैनल चला रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं दूंगी, अभी उनको ट्रांसप्लांट किए आई थिंक कुछ 6-7 मंथ ही हुए हैं, उन्होंने अपना चैनल ओपन किया है। और जिन्होंने कमेंट किया था उस, आई डोंट नो भाई है बहन है कौन है, उन्होंने कमेंट में उनको क्वेश्चन किया है कि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट को 5 साल हो गए हैं, सो मैं अपनी क्रिएटिंग किस तरह से लोअर कर सकता हूँ। अरे यार ये कितना क्वेश्चन! आप एक 5 साल से किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, वेल डन हो, और आप एक 6-7 मंथ जस्ट अभी हुए हैं उनको ट्रांसप्लांट किए, आप उनके पास क्वेश्चन कर रहे हो जाके। वो 6-7 मंथ वाली को या वाला जो भी है उनको आपसे सजेशन लेना चाहिए। अब बताओ क्या कहें इन लोगों को अभी। सच में कई बार हंसी भी आती है और थोड़ा सा क्यूरियस भी होता है कि क्या है ये। बस कमेंट ही करना है, जैसे आए वैसे कमेंट कर लो, लेकिन उसका अप्लाई लाइफ में नहीं करना है बस। आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच में दिमाग बड़ा ख़राब हो जाता है ये सारा देख के ना, कि यार थोड़ा सा तो लॉजिक यूज़ करो आप लोग। चलो एनीवे, जैसे मैंने कहा, चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, मुझे नहीं बोलना है ज़्यादा आज। टेक केयर, बाय बाय।